अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं मेरी आज की वीडियो। ये सुबह का टाइम है, जैसे हस्ब मामूल मैं आप लोगों को अपनी सुबह नाश्ते की रूटीन दिखाती हूँ। असद और अरहम को मैंने नाश्ता बना दिया है। अरहम ने कहा है कि आज मुझे जो टोस्ट हैं उन्हें सेक दें और मैंने जैम के साथ खाने हैं, और असद ने वही अंडे के साथ लिए हैं और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। और अब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो मौसम देखें इधर बाहर का। मैं तो रात कई सारी रात बारिश होती रही है। सुबह यही था कि गाड़ी पे छोड़ आऊँ या ये बच्चे साइकिल पे चले जाएँ, लेकिन मैंने यही डिसाइड किया है कि बेहतर है ये साइकिल पे चले जाएँ, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे काम थे जो मैंने करने थे। रात से ही मुझे पता था कि सुबह मेरे काफ़ी चक्कर बाज़ार के लगने वाले हैं, तो इसलिए फिर अगर इन्हें भी लाना और छोड़ना ले जाना है तो ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाना था मेरे लिए। तो ये फिर अब माशाल्लाह से ये अरहम जा रहा है स्कूल। तो असद और समी भी अपने-अपने टाइम पे स्कूल चले गए थे और इस टाइम मैं आई हुई हूँ किंज़ा को पिक करने के लिए। इसको सुबह मैं तकरीबन 5:30 इधर ड्रॉप करके गई थी, और अब तकरीबन कह लें डेढ़ पौने 2 के टाइम पे इसे मैंने अप होम करना होता है, यानी पिक करना होता है। तो इसका हम पार्किंग में इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखें जी, किंज़ा भी आ गई है और अब इसे लेके तो फिर मैंने अभी घर जाना है, और अभी मैंने घर में जाके खाना बनाना है। और वो जो मैंने ज़िक्र किया था कि मेरे काफ़ी सारे चक्कर लगने हैं, तो ऐसे हुआ था कि आज मैं जॉब से सीधी पहले अपने जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उसके पास गई थी। उससे मैं ओरिन ब्रश लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए। इन्होंने ओरिन प्रोबे देना था और फिर मैं वो जाके उन्हें पकड़ा के भी आई थी, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी बंद हो जानी थी, और उसके बाद फिर उन्होंने रिसिप्ट लिख के देनी थी। तो अब आ जाएँ किचन की तरफ। तो मैं सुबह जॉब पे जाते हुए चिकन निकाला हुआ था, और आज मेरा प्रोग्राम था बिरयानी बनाने का। तो वो मैं आप लोगों के साथ वही मैं आज वैसे पैकेट वाली बिरयानी बना रही हूँ, जो खुद से बनाया हुआ मसाला है। उससे नहीं बना रही, वो बहुत टाइम लगना था। तो मैंने 4-5 स्वीपर लिए थे, प्याज़ लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिया था। उसके अंदर फिर मैंने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और थोड़े से मसाले मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, लाल मिर्च और भुना कुटा हुआ ज़ीरा, खुश धनिया वगैरह। उसको मैंने डाल के तो अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लिया था। टमाटर भी मैंने डाले थे, और जो शान का पैकेट था बिरयानी का, अब मुझे ये नहीं याद है कि सिंधी बिरयानी थी या बॉम्बे बिरयानी, वो मैंने योगर्ट के अंदर उसको पहले मिक्स करके तो फिर मैंने ऐसे चिकन के अंदर डाल दिया था। और जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा सीन्स जो गुजरे हैं, कि मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए हुए थे। थोड़ी सी कनी छोड़ के मैंने ये चावलों को बॉयल किया है, और अब मैंने इनकी लेयरिंग करके तो इसे दम पे रख देना है। तो ये मैंने ये जो फूड कलर है, ये और येलो सा, ये मैंने यूज़ किया है। और इसके बाद इसे मैंने दम पे रख देना है। और रायता जो है वो अरहम मेरी हेल्प कर रहा है। इसने कहा था कि ये आया है स्कूल से, इसे भूख लगी हुई है। मैंने इसे कहा है कि चावल मैंने दम पे रख दिए हुए हैं, तो थोड़ी सी मेरी मदद करो, क्योंकि जितनी देर में ये चीज़ें वगैरह काट रहा था तो मैंने बर्तन वगैरह समेट लिए थे, और जो काउंटर पे जो था वो चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैंने समेट ली हैं। और फिर मैंने इसे कहा कि मैं जॉब से आई हूँ, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, तो मिलके खाना खाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप मेरी मदद करो थोड़ी से रायता बनवाने में। तो इसने माशाल्लाह से मुझे ये स्वीवल वगैरह काट लिए थे, और खीरा काट दिया था, और फिर मैंने उसे योगर्ट में मिक्स कर लिया। हमारे घर में ये बिरयानी के साथ जो है रायता वो ज़रूर बनता है। तो देखें जी, अब खाने से हम फ़ारग हो के तो इस टाइम मैं जा रही हूँ जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उसकी तरफ। मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा था कि आया उन्हें कुछ मिला है यूरिन में या नहीं, तो उन्होंने कहा है कि जी हमें बैक्टीरियन मिले हैं। तो डॉक्टर से हमारा मशवरा हम लोगों ने कर लिया है, तो आप आके, तो डॉक्टर ने एक दवाई लिखी है, तो वो रिसेप्ट ले जाओ आके। तो अब मैं वो लेने के लिए आई हुई हूँ। तो जी, डॉक्टर से मैंने रिसिप्ट ले ली है, और अब मैं आई हुई हूँ इधर अपोटेक पे, यानी जो हमारा मेडिकल स्टोर है उधर। और उनके लिए मैंने जो दवाइयाँ लेनी हैं तो वो अब मैंने ले ली हैं। इतना शुक्र है कि अवेलेबल थी, वरना मुझे 2-3 और जो इधर हमारे सिटी में जो और मेडिकल स्टोर हैं उधर घूमना पड़ना था। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोई दवाई कहीं ख़त्म हुई भी होती है, तो फिर घूम फिर के लेनी पड़ती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसी अपोटेके से मुझे मिल गई, और मेरे चक्कर जो बाज़ार के थे वो बच गए। ये वैसे मेरा ये चौथा चक्कर है सुबह से। किंज़ा को छोड़ा है, खुद जॉब पे गई हूँ मैं, इन्हें डॉक्टर को वो ओरिन प्रोबे की बेशत देने आई थी। अब रिसेप्ट लेके दवाई लेके तो फिर मैं घर आई हूँ। और घर आके मैंने दोपहर तो हम लोगों ने बिरयानी बनाई थी, तो मुझे पता है कि कल के लिए या आज शाम बच्चे वो नहीं खाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं दाल बना लेती हूँ।
तो मैंने वो साबुत जो सॉरी मूँग की छिलकों वाली दाल और थोड़ी-सी मसूर की दाल, तो ये मैंने डिसाइड किया है कि आज बनाती हूँ थोड़ी-सी, बहुत थोड़ी-सी मैंने ली है, मेरा ख़्याल है मुश्किल से पौना क कप होगा। और थोड़ी-सी इसमें के अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा-सा लहसुन वगैरह डाल के तो मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। तो जी ये देखिए मैंने ये कितने कबाब हैं, 6 कबाब हैं ये निकाले हैं फ्रिज में से। हमारे घर आ गए हैं गेस्ट मेरे हस्बैंड की इयादत करने के लिए। तो दाल मेरी अभी रेडी नहीं थी और बिरयानी में बच्चों ने कोई बोटी छोड़ी नहीं थी, सिर्फ चावल ही चावल थे, तो मुझे अजीब लगा। और इन्होंने मेरे हस्बैंड ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, दवाई वगैरह ली थी और ब्रेड ली थी, तो इनका दिल कर रहा था कोई ऐसी करारी सी कोई चीज़ हो। तो मैंने यही सोचा कि इन्हें 5-6 कबाब हैं, ये मैं पड़े हुए थे, ये रेस्ट ही रह गए हैं, अब मैंने और नए ला के कीमा तो बनाना है। तो साथ में मैंने फिर इन्हें ग्रीन चटनी बना दी थी और 2-4 रोटियां उतार दी थी कि अगर भूख है तो फिर ये साथ रोटी भी ले लें। तो इसका वैसे बड़ा मज़ा आता है, ये सिंपल सा खाना है। हमारे पाकिस्तान में तो इतना मज़ा आता था नान के साथ ही अंदर कबाब रख के खाना और ऊपर सैलड वगैरह डाल के, तो ये तो सही वो है, स्ट्रीट फूड टाइप ही है, नान के अंदर टिक्की रख के खाना। अच्छा, हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में मैंने ऐसे हम लोगों के कॉलेज में जो फैसलाबाद में मदीना टाउन कॉलेज था, उधर हम लोग नान के अंदर समोसा रख के खाते थे और प्लास्टिक के जो कप के अंदर खट्टा भी मिलता होता था और उसमें डिप करके हम खाते होते थे। तो वो जो मज़े थे वो तो खैर उनकी क्या ही बात है। तो इधर आ जाएँ फिर से दाल की तरफ। दाल मेरी पक के रेडी हो गई है, वो घुल-मिल गई है जैसे मैं मुझे चाहिए थी, जितनी थिकनेस उसमें वो वैसी हो गई है गाढ़ी सी। और अब मैंने इसका बघार तैयार कर लेना है। इसके लिए मैंने बटर लिया है और इसके अंदर लहसुन डाला है और थोड़ी सी प्याज डाली है। जब हल्की सी ये ब्राउन हो जाएगी, बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी और इससे फिर मैंने इसका बघार दाल को लगा लेना है। अच्छा, अगर दाल में मिर्चें वगैरह कम हो तो बघार के अंदर भी मैं थोड़ी-सी कभी-कभार ऐड कर लेती होती हूँ, कि मुझे लगे कि बहुत सारा ये ज़्यादा कम है। वैसे अब तो कुकिंग कर के इतना अंदाज़ा हो गया, अब आँखें बंद करके भी मिर्च मसाले डालो तो माशाअल्लाह से सही होते हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। स्टार्ट में होते थे मेरे साथ ऐसे मसले। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दी है हरा धनिया जो फ्रीज़ हुआ हुआ था, और थोड़ी-सी बाद में इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल देना है। और ये जो जिस पैन में बघार लगाते हैं ना, उसके अंदर दाल खाने का मुझे बहुत मज़ा आता है। पाकिस्तान में हम अपनी अम्मी के घर में भी ऐसे ही जिस तवे में सॉरी जिस पैन के अंदर बघार लगता था ना, वो लेने के लिए उसके अंदर दाल डाल के खाने पे हमारी बहनों की आपस में लड़ाई होती थी। कोई कहता था मैंने लेना है, तो कोई कहता था मैंने लेना है। तो अब दाल मेरी रेडी हो गई है और मैंने ऐसे सोचा कि बच्चों ने तो खानी नहीं है, तो ये जो चिकन था ये वैसे एक्चुअली हैं ये क्यूब्स, लेकिन ऐसे ही मैंने फ्रीज़ निकाले और इन्हें मैं पैन में डाल दिया है ताकि ये थोड़े से मेल्ट हो जाएँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी दौरान में आ गया असद। असद का जैसे मैंने कई दफ़ा ज़िक्र किया है कि इसका स्विमिंग कोर्स चल रहा है, तो माशाल्लाह से ये देखें इसने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। इसने साइकिल लेना था, यानी ये वाला निशान इसके पास होना चाहिए था। वो जो ट्रिप जाना है इसका यूनान, उसके लिए, तो वो माशाल्लाह से इसने ले लिया है, यानी जो मैंने पैसे खर्च किए हैं वो रायगा नहीं गए। माशाल्लाह से इसने वो अचीव कर लिया अपना गोल। तो इस टाइम मैं समी के लिए ये विंग्स इसने लेके जाने हैं। इसके सुबह फ्रेंड की तरफ ग्रिल पार्टी है, तो विंग्स इसने साथ लेके जाने हैं, चिकन विंग्स। तो इनके लिए मसाला मैं प्रिपेयर करने लगी हूँ। तो ये चिकन विंग्स मैंने वैसे निकाल के पहले से ही रखे हुए थे, तो ये मेल्ट हो गए हैं, तो अब मैंने मसाला लगाना है। तो ये वो गोश्त है जो अभी मैंने पहले दिखाया था, ये चिकन बोनलेस चिकन है। इसको मैंने टिक्का फॉर्म में काट के तो फ्रीज़ किया हुआ होता है। तो ये कभी दाल वगैरह बनाओ इस तरह, तो फिर मैं ये इसे फ्राई करके तो दाल के अंदर मिक्स कर देती हूँ, तो बच्चे इस तरह से यानी इस तरह से मैं उन्हें दाल खिला देती हूँ। और ये मसाला मैं रेडी करने लगी हूँ। मैंने ओलिव ऑयल डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी मैंने ली है, नमक डालूँगी, क्रश जो चिलीज़ हैं वो थोड़ी सी जाएँगी, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और कुछ धनिया जाएगा। मसाले मैं आज थोड़े-थोड़े डाल रही हूँ क्योंकि ये जर्मन बच्चों ने भी ये खाने हैं चिकन विंग्स। बल्कि उस बच्चे ने जिसके घर इसने जाना है उसने स्पेशल कहा था अपनी मम्मा से मसाला लगवा के लेके आना, मेरे हाथ का लगा हुआ मसाला उसे बहुत पसंद है। कई दफ़ा वो मेरे से लगवा के लेके गया, उसकी मामा ने भी मेरे से वो रेसिपी ली हुई है कि किस तरह से ये चिकन विंग्स को मैं मसाला लगाती हूँ। तो ये मैं उसके लिए ये रेडी कर रही हूँ इन बच्चों के लिए। मैंने मिर्च थोड़े कम रखी, बाकी सारे मसाले वही डाले हैं। बाद में सिट्रोन साफ़ डाल दिया है और ये डिब्बा मैंने समी का रेडी करके रख दिया है। इसने ये सुबह लेके जाना है। आज मैंने मसाला लगा दिया है इस तरह से, और ये मेरा काम एक तरह से ख़त्म हो गया। तो ये देखें जी, दाल की प्लेट ये रेडी हो गई है। ये दाल है और इसके अंदर चिकन की ये 5-6 बोटियाँ जितनी भी मैं ऐसे वैसे निकाल के एक प्लेट में रख देती होती हूँ और बच्चे अपनी मर्ज़ी से डाल लेते होते हैं जिसने जितनी लेनी हो।
तो आज मैंने किए थे अपने फेशियल हेयर रिमूव, तो वो मुझे थोड़ी-सी इरिटेशन हो रही थी। पोरन वगैरह भी खुल जाते हैं, तो इसके लिए मैंने ये क्यूब्स बना के रखी होती हैं। इसके अंदर खीरा है, एलोवेरा जेल और सिट्रॉन मिक्स है। और नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस क्यूब के बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट हैं आपकी स्किन के ऊपर, आपको सही महसूस होता है बाद में। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग मेरी वीडियोज़ एन्जॉय करते होंगे। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स में, फैमिली के अंदर इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।